आका दो जहां का तरीका मुबारक ये था कि हुजूर बड़ी आहिस्ता गुफ्तगू फरमाते थे। आपकी आवाज़ में बड़ी नरमी, आपका लहजा बड़ा मीठा, आपके लहजे में बड़ा ठहराव था। बहुत आहिस्ता गुफ्तगू फरमाते थे और इतनी आहिस्ता करते थे कि साहबा को कान लगा के सुनना पड़ता कि हुजूर क्या फरमा रहे। बहुत आहिस्ता बात करते और 3, 4, 5, 6 सफ़े पीछे होती ना तो साहबा बड़े ध्यान से ऐसे कान लगाते कि हुजूर की आवाज़ कान में चली जाए और सुने कि वो क्या कह रहे। तो हुजूर का लहजा हमेशा धीमा रहा। आपने हमेशा बात की है, तसल्ली से की है, आराम से की है, कोई जल्दी नहीं, बड़ा तहम्मुल से आपने गुफ्तगू फरमाई है। लहजे को भी नरम रखा है। आप कितनी बड़ी गुफ्तगू फरमाते थे, आपका लहजा कभी ऊंचा नहीं होता था, ऊंचा नहीं होता था लहजा। पता नहीं इतना ऊंची खिताब कौन करता है और ये क्यों इतना ऊंची बोलते हैं स्पीकरों में। मुझे समझा दें, आप समझा दें कि ये किसकी सुन्नत है ऊंचा बोले। ये स्पीकरों को फाड़ना किसने तुम्हें बताया? क्या तहम्मुल से बात नहीं हो सकती? क्या तहम्मुल से सुना नहीं जा सकता? क्या जो सामने बैठे हैं उन्हें तुम्हें पता नहीं, उनको अल्लाह ने 2 कान दिए हुए हैं और ये कान कई मील से सुन लेता है, उसे यकीन ही नहीं है। स्पीकर को फाड़ फाड़ के लोगों के पर्दे जो है ना उनमें दर्द शुरू हो जाती है। अल्लामा साहब बोल रहे हैं आज, अल्लाह माफ़ फरमाए, उनको समझाए कोई जाके कि हुजूर का ये तरीका नहीं है। आराम से बात करो। आपकी जो बात होती है उसका असर आवाज़ के ऊंचा नीचा होने से नहीं होता, उसका असर आपके लहजे से होता है। अगर आपका लहजा नरम है ना, आपके लहजे में मिठास है, तो सामने वाला कितनी ही दूर बैठा होगा उस तक जरूर वो पहुंचेगा और उसका असर जाएगा। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। तेरी ऊंचा करने से फायदा कोई नहीं है। अपना गला ना फाड़, अपना ब्लड प्रेशर हाई ना कर, आराम से बात कर। क्या बात, क्यों, क्या मसला, क्या आपको? हमें आ रही है आपकी आवाज, क्या हो गया लोगों? तो हुजूर तो ऐसा नहीं करते।